जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसे कि नवरात्रि शुरू हो गई हैं, नवरात्र के व्रत 13 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और पहला नवरात्र है माँ शैलपुत्री को समर्पित। माँ शैलपुत्री का नवरात्र 13 अप्रैल को है और आप बड़ी ही श्रद्धा भाव से माँ के व्रत रखें, माँ की आराधना करें और उसी के साथ कुछ बातों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है ताकि हम अपने जो हमारी मनोकामनाएं हैं, हमारे जो सपने हैं, हम चाहते हैं कि माँ हमारे इस नवरात्र में हमारे सभी सपने पूरे करे, हमारे कष्टों को दूर करे। तो उसके लिए हमें इस नवरात्र कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है और हमें मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ ही नवरात्र व्रत प्रारंभ करना चाहिए। नवरात्रि में विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत रखने से ही माँ आदि शक्ति बहुत प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की सभी परेशानियाँ और दूर कर देती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है और उनके जीवन को सुख समृद्धि से भर देती है। तो हमें कुछ ऐसे कार्य हैं जो नवरात्र में नहीं करने चाहिए। भूल कर भी कोई ऐसी गलती न करे जिससे माँ नाराज हो। हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा कार्य है वह है हमें कभी नवरात्र में बाल नहीं कटवाने चाहिए और हमें नाखून नहीं काटने चाहिए। हमें नवरात्र प्रारंभ होने से पहले ये सभी कार्य कर लेने चाहिए। नवरात्र में नारी संशयन वर्जित माना जाता है और हमारे मन में कोई भी काम वासना संबंधी कोई भी गलत विचार नहीं आना चाहिए। हमें अपने इंद्रियों को काबू में रखना चाहिए। किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, क्रोध करना, झूठ ना बोले, 9 दिनों तक हमें ये कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे माँ नाराज हो और हमारे बनते हुए कार्य बिगड़ जाए। और अब इससे अलग है एक जो 9 दिनों में किया जाना नहीं चाहिए, वो है इन 9 दिनों में हमें नींबू नहीं काटना चाहिए। हमें कभी भी नींबू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे माता अप्रसन्न होती है। और हमें काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। जो तांत्रिक पूजा करते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो भक्त माँ के व्रत रखता है, माँ की आराधना करता है, उसे कभी भी काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। और जो तीसरी बात है जो ज़रूरी, वो है पूर्ण रूप से पवित्रता का हमें ध्यान रखना चाहिए। भोजन में शुद्धता होनी चाहिए, अर्थात हमें मांस, मच्छी, अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी ऐसी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे माँ नाराज हो। हमें कोई भी चमड़े की वस्तु इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और हमें माँ की बड़ी ही श्रद्धा भाव से आराधना करनी चाहिए। माँ के सभी 9 रूपों का बड़े ही श्रद्धा भाव से हमें पालन करना चाहिए और माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हमें भूल कर भी प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी हाँ, हमें इन 9 दिनों में अगर हम व्रत रखते हैं तो प्याज लहसुन का प्रयोग तो बिल्कुल भी ना करें। अगर हम व्रत नहीं रखते हैं तो भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि घर में प्याज और लहसुन का प्रयोग ना हो तो अच्छा रहता है। अगर हम इसके उल्टा चलते हैं तो हमें इसके बुरे परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। हमें कभी भी काला या सिंपल नमक खाने में नहीं खाना चाहिए। अगर हम व्रत रख रहे हैं तो हमें व्रत के खाने में कभी भी काला या सिंपल नमक नहीं खाना चाहिए। हमें सिर्फ सेंधा नमक ही इस्तेमाल करना चाहिए और हमें सुबह शाम माँ की आराधना करनी चाहिए और हमें कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कोई भी गलती हो और माँ हमसे नाराज़ हो जाए। तो ये जो कुछ बातें थी हम आपको बताना चाहते थे, ये कुछ जानकारी हम आपको देना चाहते थे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। तो इसी के साथ जय माता की दोस्तों।